हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो 2026 की जो है आप लोगों के लिए पहली एडवर्टाइजमेंट रहने वाली है, जो आप लोगों के लिए तृतीय श्रेणी की जो वैकेंसी रहेगी। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग टोटल इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी सैलरी के मुताबिक जो है पोस्ट आप लोगों को दी जाती है। तो फ़िलहाल आप लोगों को जो ट्रेनी ही भर्ती किया जाएगा, लेकिन 2 साल बाद जो रेगुलर का प्रोसेस यहाँ पर रहेगा, उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर कर दिया जाएगा। बाकी जो सरकारी नौकरी है वो आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। डिफरेंट जहाँ पर गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर आप लोगों को यहाँ पर काम करने का मौका दिया जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आप लोगों को बताएँगे। तो ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप एक बार यहाँ पर सुनिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिख रही होगी और इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो 1/2026 आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो आप लोगों के फॉर्म जो फिलअप होने का लिंक है वो आप लोगों का 27 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 27 फरवरी 2026 तक आप इन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हो। पूरे 1 महीने का आप लोगों को समय यहाँ पर दिया जाएगा और ऑनलाइन माध्यम से HPRCA की वेबसाइट में ही आप लोगों को जब फॉर्म फिलअप करने होंगे। कोई भी ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पर फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरह की वैकेंसी आप लोगों के लिए रहने वाली है इसके अंदर। तो आप लोगों ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT का नाम सुना ही होगा, जिसे हम क्लर्क लेवल की पोस्ट भी कह देते हैं। तो वो आप लोगों की यहाँ पर फिलअप की जा रही है, जो ट्रेनिंग के अंदर 12,500 सैलरी आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। तो इसमें पोस्ट कोड आप लोगों का रहेगा 26,001। टोटल 234 पोस्ट आप लोगों के लिए आउट हुई हैं, जिसमें जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 84 पोस्ट होंगी, EWS के लिए 30 पोस्ट हैं, जनरल वर्ड फ्रीडम फाइटर के लिए 3 पोस्ट, SC अनरिजर्व्ड के लिए 45 पोस्ट हैं, SC BPL के लिए 9 पोस्ट है, SC वर्ड फ्रीडम फाइटर के लिए 3 पोस्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी ST अनरिजर्व्ड के लिए 9 पोस्ट, ST BPL के लिए 3, OBC अनरिजर्व्ड के लिए 39 और OBC BPL के लिए 9 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो जैसे कि इसमें क्वालिफ़िकेशन है 12th पास आप लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो 12th पास होता है, साथ ही साथ आप लोगों के पास थोड़ी-सी स्किल टेस्ट होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर। 30 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों को टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर में होनी चाहिए इन इंग्लिश, या फिर 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। आप लोगों को एक ही टाइपिंग देनी है, या इंग्लिश में दे दीजिए या हिंदी में दे दीजिए, क्योंकि और यहाँ पर लिखा गया है। तो प्रोवाइडेड दैट विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन जो होते हैं उनको 1% कोटा भी यहाँ पर दिया जाता है, तो वो आप लोगों के लिए रहेगा यहाँ पर। तो ये क्वालिफ़िकेशंस आप लोगों के पास होनी चाहिए। बाकी डेज़िरेबल में आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों के बारे में पता होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन सेम ही रहेगा आप लोगों के पास भी। 120 नंबर का आप लोगों का जो है वो टेस्ट होगा और 1.5 घंटे का समय आप लोगों को यानी कि 90 मिनट्स यहाँ पर दिए जाएंगे इनको करने के लिए। और एक टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल भी आप लोगों के लिए होगा, वो भी आप लोगों को क्लियर करना होगा। तो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे 10+2 लेवल के। बाकी इसमें आप लोगों को ध्यान यह रखना होगा कि आप लोगों के लिए जो ITS यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी हद तक यहाँ पर आते हैं। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में आप लोगों के लिए आते हैं। बाकी इसमें आप लोगों को बताइए कि जनरल नॉलेज वगैरह भी होगा, हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आप लोगों के लिए होंगे और जनरल हिंदी और मैट्रिक स्टैंडर्ड की यहाँ पर इंग्लिश वगैरह जो आप लोगों के लिए होती है। तो स्किल टेस्ट आप लोगों का होगा 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, या फिर 25 वर्ड्स पर आप मिनट आप हिंदी में जो है वो कर सकते हो, या इंग्लिश में कर सकते हो 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में। तो इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर चयन प्रक्रिया रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहता है कर सकता है। वही सेम ही फीस है, 800 फीस आप लोगों को ली जाएगी हर एक कैटेगरी की। और अगर कोई करेक्शन करना चाहते हो आप लोग तो 100 रुपीज़ आप लोगों को वो देने होंगे। ऑनलाइन माध्यम से ही जो फीस है वो आप लोगों को कंडक्ट करवानी होगी। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। बाकी जो भी आवेदन करना चाहता है यहाँ पर आवेदन कर सकता है। आप लोगों के लिए जल्द ही इसका भी सिलेबस पटवारी की एग्ज़ाम की तरह जो है वो आप लोगों को प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता देते हैं।